बोले तुम परिवार के प्रवचन भी कर लेते हो, धर्म के प्रवचन भी कर लेते हो, तुम रुला भी देते हो, तुम हंसा भी देते हो, और आज पहली बार देखा कि आप गा भी लेते हो, कविता भी कर लेते हो, गद्य पे भी अधिकार है, पद्य पर भी अधिकार है, जैन आगम भी आते हैं और अन्य वेद पुराण और बाइबल भी आपको। क्या करते हो आप इतनी सी उम्र में, इतनी उपलब्धि? भगवान ने सूरत शकल भी अच्छी दे रखी, तुम इनका क्या मतलब है? बोले मैं कमी देख रहा हूं कि तुम में कमी कौन सी है। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम कौन सी कमी है। तो बोले इतनी सारी योग्यताएं आप कहां से लाए? आप बोलते भी अच्छा है, गाते भी अच्छा है, लिखते भी अच्छा है, आपसे मैंने भाषा सीखी है। और इस चतुर्मास में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, किसी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, मेरी कलम को धार मिली है, मेरी कलम को शब्द मिले हैं, मैंने अपने आप की पत्रकारिता को मंजिलें पहुंचाई हैं। क्या करते हैं आप? हकीकत बताऊं ग्वालियर वालों, मैं जितना प्रस्तुत करता हूं उतनी मेहनत नहीं करता हूं, ध्यान रखिए। ये तो सरस्वती की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, जिनवाणी की कृपा है। मुझे कुछ नहीं मालूम, पिछले जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, लेकिन अक्सर देखना कि जब तक पिछले जन्म के पुण्य का उदय नहीं होता तब तक ध्यान रखना, कितनी भी मेहनत कर लो, दो चार कलाएं आएंगी, एक व्यक्ति में सारी कलाएं आती हैं। यह खुदा की, ईश्वर की इनायत हुआ करती है। मेरा अपना इतनी मेहनत में करते नहीं, जो आ गया चिंतन में वो बोल दिया। कभी कभी डायरी में कुछ लिखा रहता है, बोल कुछ पढ़ता हूं, जानना मुझे होश ही नहीं क्या बोल रहा हूं। हकीकत में जब मैं बोलता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बोल रहा हूं, ऐसा लगता है बाबा मुझसे बुलवा रहा है। उसके ही शब्द है, उसकी आवाज, उसका ही अंदाज, मेरा अपना कुछ नहीं है। सरलता से सब कुछ मिलता है। सरल रखिए व्यवहार, कपट मत करिए। मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ी थी, 2-3 मिनट है, समाप्त करो। बचपन में कहानी पढ़ी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक हिंदी सब्जेक्ट था, उसके साथ एक और पढ़ाया जाता सहायक वाचन। अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, वह सहायक वाचन पढ़ाई जाती थी। उसमें एक कहानी आई थी 5वीं क्लास में, याद है मुझे। एक बाबा भारती थे, उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था। वो घोड़े से बहुत प्यार करते थे, मुझे नाम भी याद है। और उसी गांव के बहुत दूर जंगल में, बीहड़ों में, एक खड़क सिंह नाम का डाकू रहता था। अब उसका बायोडेटा मुझे नहीं मालूम, भिंड का ही होगा, चंबल का किनारा, बीहड़ों में रहने वाला। डाकू की नजर सुल्तान पर पड़ गई। डाकू ने सोचा ये घोड़ा चाहिए, बाबा तो देगा नहीं, ये घोड़ा मुझे चाहिए, क्योंकि डाकू की जिंदगी घोड़ों पर ही चलती थी। आज के डाकू अलग हो गए हैं। पहले के डाकू जंगलों से निकलकर बस्तियों में लूटने आते थे, और आज के डाकू बदल गए हैं। आज वो लूटने नहीं आते, बच्चा उठाते हैं, हम खुद लूटने चले जाते हैं। स्टैंडर्ड हो गया, उन्होंने डाकू को माल का रूप दे दिया। अब वो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, फिरौती मांगेंगे, तुम ही पैसा देने जाओगे, तुम खुद लुटोगे। अब डाकुओं को लूटने की कोई जरूरत नहीं बची। वो तो बेहतरीन अच्छे रूम में रहते हैं, एक फोन आता है, क्यों रे इतना पैसा भेज रहा है या धुआं उड़ाऊंगा। ध्यान रखिए, बदल गया डाकुओं का तरीका। अब तुम अटैची भर के ले जाओ और दे के प्रणाम करके चले आओ। डाकू भगवान हो गए आज के। डाकू ने कहा ये घोड़ा चाहिए। बाबा भारती तो घोड़ा देंगे नहीं, लेकिन उसने सुना कि बाबा भारती का हृदय बड़ा करुणाशील है। संत हृदय नवनीत समान। संत किसी से कितना भी नाराज हो जाए, संत किसी को कितना भी डांट दे,
लेकिन उसकी डांट केवल दिमाग तक होती है, उसकी डांट दिल तक कभी नहीं हुआ करती है। एक संत और असंत में इतना ही अंतर होता है कि जो असंत होता है वो जीवन भर का बैर बांधता है, वो जो संत होता है वो अंतर मुहूर्त में बैर की गांठें खोल दिया करता है। आते हैं कई विचार जीवन में, डांटता है, फटकारता है, गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे। संतों की मार ध्यान रखना, संसारी की मार खाओगे तो भीतर भी दुखी रहोगे, बाहर भी दुखी रहोगे। संतों की मार खाओ, भीतर करुणा का हाथ होता है, वो बाहर से मार पड़ती है, वो करुणा का हाथ आकार देता है मिट्टी को, और मार मिट्टी को मजबूत बनाया करती है। ध्यान रख, संतों की मार खाने का कभी मौका मिले, डांट खाने का मिले तो संतों की खाना, कंसों की मत खाना। ध्यान रखिए, ध्यान।